जितने भी पाकिस्तानी हैं जब ये कब्र में उतरेंगे इनसे हिसाब होगा तो अल्लाह ताला पूछेगा कि आप ये फरमा रहे हैं ना कि अल्लाह ताला ये पूछेगा कि आपने इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद की नहीं। बड़ी स्पेसिफिक टर्म आपने बोली है। बहुत सारे लोग आपके इंपोर्टेड हुकूमत के बयानिए को मानते नहीं हैं। आप जब बैरूनी साजिश की बात करते हैं, पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से बयानात देते हैं कि इस वजह से अमरीका बहादुर ने यहाँ पे गवर्नमेंट टॉपल कर दी है, मैं कहता हूँ कि हो ही नहीं सकता है। आज के ज़माने में 2022 में नहीं हो सकता। ये रॉबर्ट क्लाइव का, सिराजुद्दौला का, मीर जाफर का ज़माना नहीं है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये 22 करोड़ की आवाम है। इसकी एक बहुत बड़ी फ़ौज है जो कि और पाकिस्तान वो स्टेट है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है और हमारा तोती बोलता है पूरी मुस्लिम दुनिया में और दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम आता है। तो आप कैसे ये कहते हैं कि हमारे साथ कोई इस तरह की हरकत कर जाए और वो चुप करके बैठे रहे? इतने बुरे हालात हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो आप कहते हैं कि न्यूट्रल होना, और तीसरी बात आपने कहा कि आपसे पूछा जाएगा कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ आपने जद्दोजहद की या नहीं की, ये आपसे हिसाब लिया जाएगा। भाई इसके तो मैं आपको बहुत सारे हवाले दे सकता हूँ कि एक हुक्मरान से पूछा जाएगा कि तुम्हें ताकत दी थी, तुम्हें इख्तियार दिया था, तुम्हें इख्तियार दिया था, तुम्हें हुक्मरानी दी थी, तुमने किया क्या उसके साथ? 3.5 साल तुम्हारे पास पावर थी, तुमने 22 साल की स्ट्रगल की। तुम ये कहते थे नया पाकिस्तान बनाऊंगा। मैं तुम बिल्कुल भी उस लिहाज से नहीं कह रहा कि मैं इमरान खान साहब के हवाले से, मैं बल्कि अपने अल्फाज बेहतर करता हूँ। आप ये कहते थे कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। आप ये कहते थे कि मैं गरीब को जो है वो फैसिलिटेट करूंगा। आप ये कहते थे मुल्क की तरक्की करूंगा। मुझे सिर्फ 2 सवालों के जवाब दे दें इमरान खान साहब। पहला सवाल, क्या आपके दौरे हुकूमत में आप वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हुए थे? आपका तोती बोलता था। आपकी सिक्योरिटी मैंने देखी है, आपके इर्द गिर्द लोग मैंने देखे, आपकी जो आनिया जानिया थी मैंने वो देखी है। लेकिन आपके दौरे हुकूमत में क्या एक गरीब बाप ने गुर्बत से तंग आकर, क्योंकि घर में आटा नहीं था, अपने बच्चों को मारा कि नहीं मारा? सिंपल क्वेश्चन। क्या आप उसके पास गए? क्या आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव उसके पास गया? और क्या आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है साहब में? दूसरा सवाल, आपके दौरे हुकूमत में आप वजीर आजम थे, आपके पास अथॉरिटी थी, आपके पास पावर थी, आपका तोती बोलता था। साने साहिवाल हुआ, मासूम बच्चों के सामने उनके मां बाप को, बड़ी बहन को कत्ल किया गया। क्या उनको अदालत में इंसाफ मिला? आप कहते थे मैं अदालतें ठीक करूंगा। आप कहते थे मैं कानून दहलीज तक पहुंचाऊंगा, सस्ता और फौरी इंसाफ। आप कहते थे मैं मामला ठीक करूंगा। क्या किया आपके लॉ मिनिस्टर जो थे फरोग नसीम साहब? उन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा के जिस तरह से आपकी हुकूमत को मजबूत करने की कोशिश की जा सकती थी वो उन्होंने की। पीका 2022 को लेकर आए। उन बच्चों के लिए क्या किया? अदालती निज़ाम के लिए क्या किया? आपके दौरे हुकूमत में ये हुआ कि आपसे सवाल पूछा जाएगा? आप मुझे बताइए, आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें देते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के अंधेरे में भेस बदल के मदीना की गलियों में घूमते थे ये देखने के लिए कि किसी को मेरे दौरे हुकूमत में कोई मसला तो नहीं है। क्या आपने ये किया? आपसे सवाल पूछा जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महफिल में बैठे हैं और एक अरबी बद्दू उनसे पूछता है कि उमर, बैतुल माल से जो चादरें मिली थी हम सबको, हमारा तो पूरा जिस्म उससे ढांपा नहीं गया, तेरा कैसे ढांपा गया? जवाब दे। और हज़रत उमर के बेटे खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने अपनी चादर अपने वालिद साहब को दी है। और ये खलीफा वक्त से एक आम आदमी पूछ रहा है। आपसे किसी को पूछने की जरूरत थी? और अभी आप ये कहते हैं कि फरागोगी से क्यों पूछ रहे हो, उससे क्यों हिसाब मांग रहे हो? उसके पास तो ना वजारत थी, ना उसके पास कोई ओहदा था। क्या फरागोगी सीएम हाउस में या सीएम ऑफिस में जाकर नहीं बैठती थी? क्या फरागोगी प्राइम मिनिस्टर्स हाउस तक उसकी रसाई नहीं थी? क्या फरागोगी के असाजों में इजाफा नहीं हुआ है? क्या फरागोगी के पास जमीनें नहीं निकली हैं? रिंग रोड के ऐलान से 1 हफ्ता पहले 2 करोड़ 60 लाख रुपए में एक जमीन खरीदती है, 1 अरब में बेच देती है जब स्कैंडल वापस आता है। उसके खिलाफ इससे पहले कि वो अपना डिफेंस करे, आप उसका कैसे डिफेंस करें? इमरान खान साहब, आपके दौरे हुकूमत में हम फरागोगी से नहीं पूछ सकते थे, आपका दौरे हुकूमत गया है, हम पूछ रहे हैं। फिर आप कहते हैं मीडिया पे अब कदन लग रही है। आपके जमाने में जो मीडिया पे कदन लग रही थी, ये पूछ सकते हो, ये नहीं पूछ सकते, पूछोगे तो नौकरी जा सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ये सब गंदा खेल चला है आपके दौरे हुकूमत में। वर यू स्लीपिंग एट दैट टाइम सर, मिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर?
آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. بہرحال یہ آپ نے تب کہا، لیکن اب میں جو دیکھ رہا ہوں، میں مانتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں. عجیب قوم ہے، عجیب قوم ہے، مطلب کہ جو چورن نہیں بھی بکنے والا ہوتا اسے جا جا کے خریدتی ہے. عجیب لوگ ہیں. عمران خان کے فالوورز میں دیکھ رہا ہوں، اور میں پھر عرض کر دوں that I've always liked Imran Khan. I still like him. Many people have adored him. Many people have idealized him. ٹھیک ہے, but I like him. ٹھیک ہے, آج کل میں ان کے فالوورز دیکھتا ہوں, ایک بندہ اپنے بچے کو کیمرے کے سامنے کھڑا کر کے کہہ رہا ہے کہ عمران خان بولے میں اس کی گردن پہ چھری چلا دوں گا. اس بچے پہ کیا اثر پڑا ہوگا؟ آپ کے حوالے سے ہم ہلکی سی تنقید کریں, ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ. یہ جانے بغیر کہ ہماری کیا فیملی بیک گراؤنڈز ہیں, ہمارے ماں باپ 5 وقت کے نمازی ہیں, ہمیں انہوں نے ہمیشہ حق سچ کی تلقین کی ہے, ہم اس راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو صراط مستقیم قرآن میں لکھا ہوا ہے, اور وہ صرف آپ کی منوپلی نہیں ہے, وہ ہر مسلمان کی منوپلی ہے. ہم بھی اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ لفافے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بک گئے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کرتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں. جب آپ اتنے جنرل لیول پہ ایک نیریٹو دیتے, پلیز ٹیک دا نیمز. آئی ایم شیور کچھ برے لوگ ہوں گے میڈیا میں, وائی ڈونٹ یو ٹیک دا نیمز, پلیز ٹیک دا نیمز. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے ان لوگوں کی تنقید کروں گا جن کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہیں اور جنہوں نے لفافے لیے ہیں. لیکن کوئی مجھے کہے تو مجھے تو پتہ لگے گا وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے لفافہ لیا ہے کہ نہیں لیا. مجھے تو پتا ہے, یا میرے اللہ کو پتا ہے. مجھے پتا ہے میں اپنے بچے کیسے پال رہا ہوں, مجھے پتا ہے میرے ماں باپ نے مجھے کیسے پالا ہے. اور مجھے اگر کوئی کہے گا کہ یہ پیسے لے کے شو کرتا ہے, تو مجھے تو اس کی حیثیت اور اس کا اندر پتہ لگ جائے گا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے. تو آپ اپنے فالوورز کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہ مت کریں, کیونکہ جب وہ کریں گے تو نقصان آپ لوگوں کا ہو رہا ہے, ہمیں پتہ لگ رہا ہے, ایکسپوز ہو رہے ہیں آپ کے فالوورز پاکستان تحریک انصاف.